हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डीपीएससी डायरीज। तो आज का हमारा टॉपिक है रोल ऑफ टीचर्स इन रेगियो मीडिया अप्रोच, इजी एक्सप्लेनेशन के साथ में। इसमें क्या है, मैंने ये वाला टॉपिक आपको करा दिया है कि रेगियो मीडिया अप्रोच क्या है, इसका क्या काम है, हर चीज़ मैंने आपको पढ़ाई है। लेकिन इसमें हम पढ़ेंगे सिर्फ टीचर्स के रोल के बारे में। ठीक है, टीचर्स का क्या रोल रहा है इस रेगियो मीडिया अप्रोच में। तो आइए समझते हैं, स्टार्टिंग करते हैं इसकी। इन द रेगियो मीडिया अप्रोच, द टीचर इज नॉट जस्ट अ पर्सन हु गिव्स नॉलेज। द टीचर acts as a guide, observer, co-learner and researcher with children। इसमें क्या बोला है कि रेगियो मीडिया अप्रोच में एक टीचर नॉट जस्ट अ पर्सन, वो पर्सन ही नहीं है, मतलब एक इंसान ही नहीं, बल्कि हु गिव्स नॉलेज। ठीक है, वो क्या करता है, नॉलेज देता है बच्चे को। द टीचर एक्ट्स एज अ गाइड। टीचर क्या एक्ट करता है, उसका काम है एक गाइड की तरह बच्चों की हेल्प करना, ऑब्जर्वर बनना और को लर्नर, रिसर्चर विद चिल्ड्रन। ठीक है, तो हम पहले समझते हैं टीचर एज अ को लर्नर। जब टीचर बच्चों के साथ में एक को लर्नर होता है तो टीचर्स लर्न टुगेदर विद चिल्ड्रन। टीचर भी लर्न करता है बच्चे के साथ में। दे एक्सप्लोर, ask questions and discover new ideas along with them। वो क्या करते हैं, साथ में एक्सप्लोर करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, एंड डिस्कवर न्यू आइडियाज़ अलॉन्ग विद दैम, और डिस्कवर करते हैं नए आइडियाज़ को। ठीक है, साथ में मिलकर। एग्जाम्पल है, इफ़ चिल्ड्रन आर लर्निंग अबाउट प्लांट्स। बच्चा क्या कर रहा है, लर्न कर रहा है प्लांट्स के बारे में, तो टीचर का क्या काम होगा, द टीचर ऑल्सो ऑब्जर्व एंड डिस्कस हाउ प्लांट्स ग्रो। अब टीचर क्या करेगा, उसको ऑब्जर्व करेगा बच्चे के साथ में और डिस्कस करेगा हाउ प्लांट्स ग्रो, कैसे प्लांट ग्रो होता है। ठीक है, ये था को लर्नर होना। ठीक है, टीचर भी बच्चे के साथ में लर्न करते हैं। टीचर एज अ गाइड, जब टीचर एज अ गाइड हो तो उसका क्या काम होता है, टीचर्स गाइड चिल्ड्रंस लर्निंग इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली टेलिंग दैम एवरीथिंग। दे हेल्प चिल्ड्रन थिंक, एक्सप्लोर एंड फाइंड आंसर्स ऑन देयर ओन। अब इसमें क्या होता है, टीचर एक गाइड है, तो टीचर का क्या काम है, गाइड है तो गाइड के लिए उसका क्या काम है कि वो क्या करेगा, टीचर गाइड करेगा बच्चे को। ठीक है, लर्निंग इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली टेलिंग दैम एवरीथिंग। बच्चे को लर्न करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा, गाइड करेगा, बल्कि उसे डायरेक्ट मतलब पूरा सब समझा नहीं देना है कि नहीं प्लांट ऐसे ग्रो होता है, मतलब सारी एक्सप्लेनेशन पहले नहीं देनी है, बच्चे को खुद से करके सीखना होगा। तो टीचर क्या करेगा, गाइड करेगा कि इस जगह पे ऐसे करो, आपको ये समझना होगा प्लांट कैसे होता है, करके देखेगा बच्चा उस चीज़ को। ठीक है, दे हेल्प चिल्ड्रन थिंक, एक्सप्लोर एंड फाइंड आंसर ऑन देयर। जैसे कि अभी मैंने आपको समझाया, बच्चा खुद एक्सप्लोर करेगा उस चीज़ को। नेक्स्ट है इसका एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ सेइंग, कुछ बताने से पहले बच्चे को प्लांट्स नीड सनलाइट, दे माइट आस्क व्हाट डू यू थिंक हेल्प्स द प्लांट ग्रो। तुम क्या सोचते हो, मतलब क्या कर सकते हो प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, क्या हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चंस बच्चे से पूछे, उसको गाइड करे कि कैसे करना होता है, प्लांट कैसे ग्रो होता है, हम कैसे एक प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। अगर आप बच्चों को एक्टिविटी के थ्रू करा के देखते हैं प्रैक्टिकली, तो बहुत अच्छी बात है, बच्चा इससे और अच्छे से सीखता है। ठीक है, ये था गाइड का। नेक्स्ट है टीचर एज अ ऑब्जर्वर। अगर टीचर ऑब्जर्वर है तो टीचर्स केयरफुली ऑब्जर्व हाउ चिल्ड्रन प्ले, टॉक एंड एक्सप्रेस देयर आइडियाज़। टीचर क्या करेगा, बहुत ही केयरफुली ऑब्जर्व करेगा एक एक बच्चे को। ठीक है, और उनकी प्ले, टॉक वगैरह हर चीज़ को, एक एक चीज़ को नोटिस करेगा और ध्यान से देखेगा। एक्सप्रेस देयर आइडियाज़ कि बच्चे क्या बातें कर रहे हैं, कैसे प्ले कर रहे हैं, कौन बच्चा प्ले में अच्छा है, किसकी स्पीकिंग स्किल्स बहुत अच्छी है, किसकी वोकैब अच्छी है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशन हेल्प्स टीचर्स अंडरस्टैंड चिल्ड्रंस इंटरेस्ट एंड प्लान एक्टिविटीज़ अकॉर्डिंग टू दैट। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि ऑब्जर्वेशन टीचर को हेल्प करती है बच्चे को समझने में। ठीक है, उसके इंटरेस्ट को जानने में बहुत हेल्प करता है ऑब्जर्वेशन। प्लान एक्टिविटीज़ अकॉर्डिंग टू दैट, बच्चे को हम कैसे उसके नीड के अकॉर्डिंग हम पढ़ा सकते हैं, सिखा सकते हैं, लर्न करा सकते हैं, हम कैसी एक्टिविटीज़ बच्चे के लिए मतलब तैयार करें, इसके बहुत हेल्प होती है इसमें ऑब्जर्वेशन से। ठीक है, नेक्स्ट है दे कीप नोट्स, फोटोज़, दे कीप
कीप नोट्स, फोटोज़ और ड्राइंग टू रिकॉर्ड चिल्ड्रंस प्रोग्रेस। अब क्या कर सकता है टीचर इसमें कि बच्चों की जो जैसे कि बच्चे एक्टिविटी करते हैं उनको फ़ोटोज़ के थ्रू, ड्राइंग के थ्रू या रिकॉर्ड बना ले एक, जिससे बच्चे की प्रोग्रेस का पता चले। ठीक है, नेक्स्ट है टीचर एज आ रिसर्चर। अगर टीचर रिसर्चर है तो टीचर कैसा होना चाहिए? टीचर्स रिसर्च चिल्ड्रंस बिहेवियर एंड लर्निंग स्टाइल। टीचर क्या करेगा? रिसर्च करेगा बच्चे के बिहेवियर पर और उसकी लर्निंग स्टाइल पे कि उसका बिहेवियर कैसा है, लर्निंग स्टाइल कैसा है। दे प्लान न्यू एक्सपीरियंसेस बेस्ड ऑन व्हाट दे ऑब्जर्व। वो क्या करता है? हेल्प करता है प्लान न्यू एक्सपीरियंस में बच्चे की बेस्ड ऑन व्हाट दे ऑब्जर्व, कि क्या उसने ऑब्जर्व किया है। नेक्स्ट है दिस हेल्प्स इन इम्प्रूविंग टीचिंग मेथड्स। बच्चे के लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है टीचर को कि वो क्या करे? इम्प्रूव कर सके, अपने टीचिंग मेथड्स को चेंज कर सके बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट है टीचर एज अ कोलैबोरेटर। अब टीचर अगर कोलैबोरेटर है तो क्या होगा? टीचर्स वर्क क्लोजली विथ पेरेंट्स एंड द कम्युनिटी। अब इसमें क्या है? टीचर वर्क करता है क्लोजली पेरेंट्स के साथ में और कम्युनिटी के साथ में, अगर वो एक कोलैबोरेटर है तो। नेक्स्ट, दे शेयर चिल्ड्रंस वर्क एंड लर्निंग थ्रू डिस्प्लेज एंड डिस्कशन। अब इसमें क्या होता है कि टीचर क्या करेगा? जैसे जो रिकॉर्ड्स बना के रखता है तो टीचर क्या दिखाएगा? बच्चे की प्रोग्रेस दिखाएगा। दे शेयर चिल्ड्रंस वर्क, बच्चा क्या कर रहा है स्कूल में, कैसे लर्न कर रहा है, तो बच्चे के बारे में डिस्कशन करेगा कम्युनिटी से और कैसे? पेरेंट्स के साथ में। पेरेंट्स आर सीन पार्टनर्स इन चिल्ड्रंस लर्निंग। पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है टीचर्स के साथ में बच्चे की लर्निंग को क्या करवाना? डेवलपमेंट करवाने में। ठीक है, पेरेंट्स और टीचर का एक बहुत बड़ा रोल होता है। नेक्स्ट है टीचर एज आ डॉक्यूमेंटर। जैसे कि मैंने अभी तक आपको ये एक बात, ये भी मैं बार बार बोल रही हूँ कि टीचर एज अ डॉक्यूमेंटर। अभी मैंने बताया आपको कि टीचर्स डॉक्यूमेंट, जैसे रिकॉर्ड रखना किसी चीज़ का, चिल्ड्रंस वर्क थ्रू फोटोज़, ड्राइंग एंड नोट्स। बच्चे की एक्टिविटीज़ को संभाल के रखना, एक एक रिकॉर्ड बना के रखना, बच्चे की लर्निंग को देखना, जैसे फ़ोटोज़ वीडियोज़ के थ्रू बच्चे की हर एक एक्टिविटी को रिकॉर्ड करना, उसकी प्रोग्रेस को दिखाना। ठीक है, दिस हेल्प्स चिल्ड्रन सी देयर ओन लर्निंग प्रोग्रेस। ठीक है, ये हेल्प करता है बच्चे की प्रोग्रेस को समझने में कि बच्चे ने कितना प्रोग्रेस किया है, कितना नहीं किया है। ठीक है, इट ऑल्सो हेल्प्स पेरेंट्स अंडरस्टैंड व्हाट देयर चाइल्ड इज़ लर्निंग इन स्कूल। ठीक है, ये ऑल्सो हेल्प करता है बच्चे की, मतलब पेरेंट्स की, कि बच्चा स्कूल जा रहा है तो वो कुछ सीख रहा है या फिर नहीं। ठीक है, उसकी लर्निंग को डेवलप करने में भी बहुत हेल्प करता है। इससे पेरेंट्स को भी अंडरस्टैंड व्हाट दे चाइल्ड इज़ लर्निंग इन स्कूल। ठीक है, नेक्स्ट है इन शॉर्ट। इन शॉर्ट मीन्स कंक्लूजन यही है कि इन द रेग्यू एमिलिया अप्रोच टीचर्स आर गाइड्स। ठीक है, इसमें क्या होता है रेग्यू एमिलिया अप्रोच में कि टीचर्स क्या होते हैं? एक गाइड्स होते हैं, ऑब्जर्वर होते हैं, को-लर्नर होते हैं एंड रिसर्चर होते हैं हु सपोर्ट चिल्ड्रंस क्यूरियोसिटी एंड क्रिएटिविटी इंस्टेड ऑफ जस्ट गिविंग डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस। बच्चे को ये क्या करते हैं कि सपोर्ट करते हैं उसकी क्यूरियोसिटी को ख़त्म करने में। ऐसे क्या होता है कि अगर हम डायरेक्टली किसी चीज़ को बच्चे को समझा तो देते हैं, बट बच्चे के अंदर एक डाउट रह जाता है कि कैसे हुआ, ये कैसे एकदम से डायरेक्ट। बच्चा जब उस चीज़ को करके देखता है तो उसे पता चलता है अच्छा ये ऐसे हुआ। वो हर चीज़ को क्या करता है? छोटी छोटी चीज़ों को बारीकी से समझता है और सीखता है। इसका क्रिएटिविटी और क्यूरियोसिटी बच्चे में डेवलपमेंट होता है, तो उसको क्या होता है? एंड भी होता है इसी के थ्रू। बच्चे की क्यूरियोसिटी को ख़त्म करता है अगर आप एक्टिविटी के थ्रू बच्चे को कुछ भी सिखाते हैं तो। ठीक है, हमें डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस नहीं देने होते हैं। नेक्स्ट है, एंड हो गया हमारा, यहीं से आज का टॉपिक ये ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा रोल ऑफ टीचर्स इन रेग्यू एमिलिया अप्रोच। मैंने 1 बाय 1 आपको समझा दिया। टीचर का एक को-लर्नर होना, ठीक है, गाइड होना टीचर का, ऑब्जर्वर होना, रिसर्चर होना और कोलैबोरेटर होना, डॉक्यूमेंटर होना, ये सारे मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझा दिए हैं कि टीचर के कितने रोल्स होते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके उतना DPSC स्टूडेंट्स को शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में।